Assalamu alaikum guys, how are you all? I hope you must be doing very well at your homes. In this video we are going to talk about Anglo-Norman period. Okay, आज की वीडियो में हम एंग्लो नॉर्मन को एक व्यू देंगे, ठीक है. दैट वाई दिस इरा इज़ कॉल्ड द मीडिएवल पीरियड एंड आल्सो द एंग्लो नॉर्मन पीरियड, ठीक है. सो बिफोर स्टार्ट ऑफ लेक्चर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द एंग्लो नॉर्मन पीरियड. सो लेट्स बिगिन. In the 10th century, the people of the Normans, okay, the Normans, they conquered the northern France and settled down the Normandy. Okay, they adopted the language of French, ठीक है, विच वाज द लैंग्वेज ऑफ नॉर्मैंडे. ओके, और जो पीपल ऑफ फ्रांस नॉर्मन्स थे जो नॉर्मैंडे के अंदर अब शिफ्ट हुए हैं, नॉर्मैंडे को उन्होंने कन्वर्ट किया, वो फेमस थे अपनी सोल्जर पावर्स के लिए और अपनी लर्निंग्स के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस थे, ठीक है. और इनका जो किंग था विलियम द ग्रेट, देयर किंग विलियम द ग्रेट, ही वाज द लीडर ऑफ द सोल्जर. ओके, एंड इन 1066 इन द बैटल ऑफ द हास्टिंग ही कनकर्ड द एंग्लो सैक्सन एंड सेटल डाउन इन द इंग्लैंड. ही बिकेम द किंग ऑफ द इंग्लैंड. ओके, सो जब वो किंग बना तो वो जब अपने साथ कुछ सोल्जर्स, कुछ लर्निंग प्रीस्ट और बहुत ज़्यादा लर्निंग पीपल लेके आए थे, क्योंकि वो अपनी लर्निंग के लिए फेमस थे, ठीक है. तो जब वो फ्रांस इंग्लैंड के अंदर शिफ्ट हुए थे तो वो अपने साथ सोल्जर्स लेके आए थे, वो अपने साथ प्रीस्ट लेके आए थे, ठीक है. तो ताकि उनकी लर्निंग बहुत ज़्यादा, उनकी लिटरेरी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो सके, ठीक है. तो जब वो सेटल डाउन हुए इंग्लैंड के अंदर तो देयर वर थ्री लैंग्वेजेस, तीन तरह की वहाँ पर लैंग्वेजेस बोले जाने लगी, क्योंकि जब उन्होंने इंग्लैंड को कन्वर्ट किया तो जो एंग्लो सैक्सन के पीपल थे वो उनके गुलाम बन गए, और ठीक है, और वो अपने साथ प्रीस्ट वगैरह भी लेके आए थे, और उनकी खुद की लैंग्वेज भी फ्रांस थी, ठीक है. तो वहाँ पे तीन तरह की लैंग्वेज बोली जाने लगी थी. पहली जो लैंग्वेज थी वो थी नॉर्मैंडे की पीपल की लैंग्वेज, जो थी फ्रेंच, ठीक है. दूसरी लैंग्वेज थी जो लोअर क्लास पीपल बोलते थे, यानी एंग्लो सैक्सन के जो उनके गुलाम बने थे वो, उनकी लैंग्वेज थी इंग्लिश, ठीक है. और जो तीसरी लैंग्वेज थी जो प्रीस्ट वगैरह के प्रीस्ट बोलते थे वो थी लैटिन लैंग्वेज, ठीक है. तो वहाँ ये तीन तरह की लैंग्वेज आई थी, ठीक है, बोली जाती थी एट अ टाइम, ठीक है. और जो वहाँ पे एक बात ये भी है इंपॉर्टेंट कि वहाँ पे जो थी वो चर्च की अथॉरिटी थी, ठीक है. चर्च की अथॉरिटी थी, और चर्च के अंदर आई हैव टोल्ड यू कि लैटिन लैंग्वेज बोली जाती थी, इसीलिए इन्होंने अपने जो ज़्यादातर वर्क्स लिखे हैं वो लैटिन के अंदर और फ्रेंच के अंदर इन्होंने ज़्यादातर वर्क लिखे हैं. सो दिस इज़ द लिटिल बैकग्राउंड ऑफ एंग्लो नॉर्मन पीरियड. सो लेट्स हैव अ व्यू अबाउट द डिफरेंस ऑफ एंग्लो नॉर्मन एंड एंग्लो सैक्सन. ओके, तो क्या डिफरेंस था एंग्लो नॉर्मन और एंग्लो सैक्सन के अंदर? सबसे पहले ये डिफरेंस था कि एंग्लो जो सैक्सन था ना, उनके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती थी, और एंग्लो जबकि नॉर्मन के अंदर, उनके अंदर हमारे पास फ्रेंच थी, ठीक है, मैंने आपको बताया अभी. और जो एंग्लो नॉर्मन, यही वजह है कि जो एंग्लो नॉर्मन आए तो एंग्लो सैक्सन डिसअपियर हो गया, ठीक है. एंग्लो नॉर्मन के अंदर पोइटिक एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया गया था, ठीक है, एंड कंट्रास्ट टू एंग्लो सैक्सन पीरियड, ठीक है. तो हमारे पास इसमें जो बहुत ज़्यादा फेमस राइटर जैसे जियोफ्री चौसर जैसे फेमस राइटर आ गए थे, ठीक है. और इसी वजह से इसकी जो कंट्रीब्यूशन थी वर्क पोइट्री की वो थी ज़्यादातर फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर. इंग्लिश के अंदर भी जियोफ्री चौसर जैसे राइटर ने अपनी कंट्रीब्यूशन दी है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है. सो ये था इसका डिफरेंस. सो लेट्स हैव अ व्यू अबाउट द लिटरेरी कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस पीरियड. लिटरेरी कंट्रीब्यूशन यानी अपने लिटरेचर के वर्क के अंदर उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशंस थी. सबसे पहले इनकी लिटरेरी कंट्रीब्यूशन के जो अंदर आते हैं हमारे पास वो आते हैं रोमांसेस. अब रोमांसेस क्या थे? रोमांसेस एक तरह की स्टोरीज़ होती थी, ठीक है. स्टोरीज़ होती थी जिसके अंदर जो वर्ड्स फॉर्म के अंदर लिखी जाती थी, और जिसके अंदर जो पोइट थी ना, जो स्टोरीज़ ली जाती थी वो फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर लिखी जाती थी और वर्ड्स फॉर्म के अंदर लिखी जाती थी. और इनका जो सब्जेक्ट मैटर या सारी जो स्टोरीज़ वो ली जाती थी वो फ्रेंच और लैटिन से ली जाती थी, ठीक है. और इनकी जो रोमांसिस के ज़्यादातर सब्जेक्ट मैटर होते थे वो थे किंग ऑफ ऑथर थे, यानी किंग और ऑथर के मतलब बात करना. वार की ऑफ ट्रोय भी ये ग्रीक के अंदर एक वार है, ठीक है. 100 ईयर वार फिर कहा जाता है, ठीक है. ये ट्रोय, वार ऑफ ट्रोय के मतलब बात करना. अलेक्जेंडर द ग्रेट जो इनसे पहले एंग्लो सैक्सन का किंग था उसके मतलब बात करना, ठीक है. ये इनके होते थे रोमांसिस की स्टोरीज़ के सब्जेक्ट मैटर. सो नेक्स्ट जो इनके अंदर लिटरेरी कंट्रीब्यूशन थी वो थी मोरालिटी और मिरेकल प्लेस, ठीक है. ये बहुत ज़्यादा फेमस है. मोरालिटी और मिरेकल प्लेस के साथ साथ हमारे पास मिस्ट्री प्लेस भी आते हैं, ठीक है. मिस्ट्री प्लेस भी आते हैं. तो
क्या था कि जो मोरालिटी प्लेस थे उसके अंदर सेंट्स जो होते हैं ना चर्च के अंदर, तो उनकी लाइफ को डिस्कस किया जाता था। जो मिस्ट्री प्लेस थे उनके अंदर बाइबल की स्टोरी, यानी जो बाइबल की बुक जेनेसिस के अंदर जो भी स्टोरीज बयान की हैं की गई हैं, तो उनके जिस तरह हमने पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात की ना कि वहाँ के सब्जेक्ट मैटर लेते थे, तो मिस्ट्री प्लेस में भी इसी तरह था कि स्टोरी बाइबल से ली जाती थी, ठीक है। फिर बाद में उसे परफॉर्म करवाया जाता था। तो इस तरह ये मेरा मिस्ट्री प्लेस इस तरह के होते थे, ठीक है। और ये जो मिराकल और मिस्ट्री प्लेस थे ये फ्लरिश हुए थे इन द रीजन ऑफ हेनरी सेकंड, ठीक है। हेनरी सेकंड के दौर में बहुत ज़्यादा ये फेमस हुए थे। तो जो नेक्स्ट है वो है मोरालिटी प्लेस, ठीक है। मोरालिटी प्लेस क्या थे? मोरालिटी प्लेस ऐसे प्लेस थे जिसमें लोगों की लाइफ को अकॉर्डिंग टू द चर्च, कि वो अपनी लाइफ को किस तरीके से चर्च के मुताबिक, यानी चर्च की अथॉरिटी थी ना, तो चर्च के मुताबिक अपनी लाइफ को किस तरीके से स्पेंड कर सकते हैं। इस तरह के ये प्लेस जो लोगों को टीच करने के लिए, लेसन सिखाने के लिए कि किस तरह वो अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, वो सब कुछ किया जाता था। यानी इसी सारी परफॉर्मेंस की दी जाती थी मिराकल प्लेस के अंदर। और एवरी मैन इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है, ये भी एक तरह का मिराकल प्ले ही है, ठीक है। और जो मिराकल प्ले है वो हेनरी फोर्थ के इरा में बहुत ज़्यादा फ्लरिश्ड हुए थे, ठीक है। ये था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द एंग्लो नॉर्मन पीरियड, ठीक है। आज की वीडियो में हमने इसका लिटरेरी बैकग्राउंड देखा, इसके डिफरेंस देखे हैं, ठीक है, इसके लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस देखी और इसके मिराकल मोरालिटी और मिस्ट्री प्लेस के बारे में देखा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। अल्लाह हाफिज़।